हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस स्टडी मैथ्स। इस चैनल पे आप केवल केस स्टडी से रिलेटेड ही मैथ्स के क्वेश्चन पाएंगे। नॉर्मली मैंने काफ़ी लोगों का वीडियो देखा, तब ये चैनल क्रिएट करने का सोचा मैंने। लोग मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं इसमें केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। केस स्टडी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रियल लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखिए कितने कम समय में हम लोग ये करने वाले हैं। क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इसलिए मैं इसको जस्ट आगे लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 6,17 एंड 9,16। तो सबसे पहले देखिए, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिट है क्या। ठीक है, तो जे का जब कोऑर्डिनेट 6,17 दिया है, इससे हमें क्या क्लू मिल रहा है कि एक बॉक्स को इसने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, इसी तरह से y में भी 1 यूनिट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए जे का आ रहा है 6 और 17। ठीक है, ये है y और ये है x। क्लियर है, इससे पता चल रहा है कि जे का कोऑर्डिनेट 6 एंड 17 है, कंफर्म हो गया। i का कोऑर्डिनेट है 9 एंड 16, यहाँ पे देखिए 9 और y कोऑर्डिनेट है 16, पक्का कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप देखिए g और i का मिड पॉइंट कहाँ होगा, समवेयर हियर। और यदि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करें तो ये आता है 7.5 के आसपास। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7.5, और 7.5 कहाँ से आएगा 15/2 से, कोई और नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। y वाला चेक कर लेते हैं, 33/2 कितना होता है भाई 16.5। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें टॉप व्यू रेफर करना है। अगेन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज, यहाँ पे है पॉइंट P, इसको मैं 12 के अगेंस्ट भी मान लूँ यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, बट इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है y एक्सिस से। तो यहाँ से यदि मैं लाइन यहाँ पे रखूँ तो ये लेंथ जितनी होगी वही इसका डिस्टेंस हुआ। लेंथ इसका आ रहा है 9 यूनिट, तो 9 होना चाहिए इसमें, लेकिन नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यदि एक दूसरा ऑप्शन होता 9 तो करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर फ्रंट व्यू। अब हमें नीचे वाले डायग्राम पे देखना है, ये फ्रंट व्यू है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S इज, A और S के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, A पे x एक्सिस का कितना है 1, S पे है 17, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 16, 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए फ्रंट व्यू रेफर करना है हमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन द रेशियो 1:3। तो यहाँ पे ये वाली लाइन बन रही है, इसको 1:3 में हमें डिवाइड करके बताना है कि कितना कोऑर्डिनेट होगा। क्या मैं इसके बेस को ऐसे ले लूँ, A से यहाँ पे B से परपेंडिकुलर होते हुए एक लाइन से मिलने वाला यहाँ पे आएगा पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ A1 और यहाँ पे A2 ले लेता हूँ। तो A2 का डिस्टेंस जितना होगा और A2 A1 का, A2 A1 है 3 यूनिट, आप देख सकते हैं बॉक्स काउंट करके, और A2 ये है 1 यूनिट, यानी जितना इसका रेशियो होगा उतना ही इंटरनली डिवाइड करेगा ये हाइपोटेन्यूज को भी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, ये पॉइंट 1:3 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 8.5, तो 2 एंड 8.5, ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, रेफर फ्रंट व्यू। If a point xy is equidistant from Q and S, then Q और S से equidistant पॉइंट है, तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, जहाँ पे x और y, x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट Q यहाँ पे रहा और S यहाँ पे है। कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट कब होता है, जब वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, यानी यहाँ से इसका मिड पॉइंट आप देखेंगे
तो Q और S का आएगा 4 स्टेप आगे, क्योंकि इसका डिफरेंस है 8 यूनिट। यहाँ है 17 और यहाँ है 9। 17 माइनस 9 8 होता है। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट मिला सकते हैं 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन जाएगी और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट होंगे Q और S से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट रिलेशन हमें देखना है कि ये ट्रू कब होगा। x प्लस वाई इक्वल्स 13। इस लाइन पे x की वैल्यू ऑलवेज 13 होगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। और y 0 कब होगा, जब वो x एक्सिस पे लाई करेगा, यानी जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तब ये इक्वी डिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, Q और S से मैं ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कब पॉसिबल है, जब y 0 हो। ऑप्शन ए कब, जब y 0 हो। x माइनस 13 इक्वल्स 0, ये कब होगा, x की वैल्यू जब 13 हो। x की वैल्यू ऑलवेज 13 है, कहीं भी आप रखें, ये तो हमेशा ट्रू होगा। ऑप्शन 2 है, देखिए x इक्वल 13 के लिए तो ट्रू ही है, तो x माइनस 13 इक्वल्स 0, ये ऑल कंडीशन में ट्रू है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है y माइनस 13 इक्वल्स 0, यानी y इक्वल्स 13। अब y 13 कहाँ होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से यदि आप करते हैं, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट है 13 और y कोऑर्डिनेट है 13। यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ट्रू होगा। तो दो पॉइंट स्पेसिफिक हो गए, एक यहाँ पे जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, और ये थर्ड ब्लैक से जो हमने किया है ये 100% कंफर्म ही होगा। ऑप्शन 4 है x माइनस वाई इक्वल्स 13, ये भी तभी पॉसिबल है जब y 0 हो। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे हो तब। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले यूज करके यदि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो केस स्टडी प्रॉब्लम का सेंस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आप अपने ब्रेन को अप्लाई कीजिए, बी रियलिस्टिक, क्योंकि ये रियल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।